Hello friends, welcome to my channel Mom Talks India. So friends, आज मैं लेके आई हूँ ऑयल मसाज फॉर द बेबी। ये वीडियो मैं बहुत दिन से देने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पाया। फिलहाल फाइनली आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को ग्रे नहीं किया तो फटाक से ग्रे कर दीजिए एंड ये वीडियो का एंजॉय लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। सो ऑयल मसाज बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर बेबीज़, ऑल स्टेज ऑफ बेबीज़, न्यूबॉर्न बेबीज़, टॉडलर, बड़े हो, सबके हो। तो आज इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये वीडियो में बताया जाता है इंडियन ट्रेडिशन में कि ऑयल मसाज देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बेबी हेल्दी एंड वेल्दी होता है। ये बात तो सही है फ्रेंड्स, पर कभी कभी टेक्निक और ट्रेडिशन भी बहुत हार्मफुल हो जाता है, इसीलिए ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप न्यू मॉम्स हो एंड न्यू पेरेंट्स हो तो यहाँ पर मैं टॉवल एंड बेड वेट कवर और तेल ले लिया। सो ये मैं कवर को स्प्रेड कर देती हूँ ताकि कोई गीलापन ना हो जाए। आप भी यूज़ कर लीजिए, नहीं तो गीला होने का चांसेस से सेफ हो जाए। ये है टॉवल। टॉवल इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ऑयल देने से ऑयल चिपचिपा हो जाता है, तो ये टॉवल जो भी एक्स्ट्रा है वो एब्जॉर्व कर लेगा एंड मॉइस्ट रखेगा और मेरा बेड को भी क्लीन रखेगा, गंदा होने से बचाएगा। सो अभी नेक्स्ट है तेल के बारी। फ्रेंड्स, तेल बहुत से इंडियंस में बहुत तरीके के तेल होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं पर बेबी को सूट होना ज़रूरी है। पर वो सब छोड़ के बादाम और ऑयल तेल भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई हार्मफुल नहीं होता है। ये मैं डबर का बादाम तेल यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, घी ऑयल, जो भी आपके बेबी को सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। सो तेल लगाने के पहले हाथ में रब कर लीजिए एंड सर्कल वाइज बेबी के हेड में मसाज कर लीजिए। मसाज स्लोली कीजिए फ्रेंड्स, हर्ष मत कीजिए। उसके बाद कान में सर्कुलर वाइज आप दीजिए ताकि ईयर स्टिमुलेशन अच्छा हो। उसी टाइम में अगर गंदगी हो तो तेल से भी आप रब कर सकते हैं, ये भी और एक अच्छा फ़ायदा है। तो दोबारा मैं ले लिया और फोरहेड, नेक्स्ट फोरहेड की बारी। तो फोरहेड में भी अब अच्छे से स्मूथली उसको स्लाइटली ऐसा आइस में, फिर नेक्स्ट में सर्कुलर करके आप मसाज कीजिए। एंड उसी टाइम में आप नोज़, बेबी का नोज़ का शेप बताया जाता है कि जैसे करते हैं वैसे ही होते हैं, तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्मूथ होता है। ज़ोर से मत दीजिए, स्लोली आप नोज़ में भी मसाज कीजिए ताकि उसको अच्छा शेप एंड गुड लुकिंग फेस मिले। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक बात बताने जाती हूँ कि मसाज हो सके तो आप, नहीं तो पापा, मम्मी पापा, नहीं तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स ही दे तो ही अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों। बहुत से इंडियन ट्रेडिशन में फ्रेंड्स कोई दाई नहीं तो कोई और लेके आते हैं तेल मसाज के लिए, वो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, मैं बेबी का भी हेड के एरिया के बाद हैंड्स में आई हूँ, उसके बाद फिंगर में मसाज करूँ, क्योंकि मेरी बेबी है। मैं स्लोली करूँगी, स्मूथली करूँगी, उसको कोई चोट ना लगे वही मैं ऑब्ज़र्व करूँगी। पर ये मसाज अगर किसी और से आप करवाएंगे, किसी और से पैसा देके, वो लोग बहुत हार्ड नहीं तो रफली देते हैं। ये कभी कभी इंज्योर भी हो सकते हैं, स्किन भी फट सकते हैं और बोन्स भी रिप्लेस हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है। बाद में आप चेस्ट में मसाज कीजिए फ्रेंड्स, चेस्ट में भी ऐसा डाउन टू अप मसाज, अप टू डाउन कीजिए। मसाज देना सिर्फ यही मेन आइडिया आप दिमाग में रखिए कि उसे अच्छा स्टिमुलेशन, सर्कुलेशन मिलेगा। आप जब रब करेंगे अच्छा सर्कुलेशन होगा जो बॉडी में फंक्शनिंग अच्छा करेगा एंड अच्छा हेल्दी रखेगा। एब्डोमेन में आप सर्कल वाइज दीजिए, अम्बिलिकस की चारों तरफ आप हाथ को ऐसा फैला के, ऐसा घुमा के दीजिए
तो जो गैस प्रोडक्शन है वो भी निकल जाएंगे, जो कॉलिक होता है बेबीज़ को वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो इसी तरह आप दीजिए एंड थोड़ा एब्डोमेन को पेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरा रूही मुझे बहुत तंग करता है क्योंकि वो तेल का बोतल चाहिए, इसलिए फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें अच्छे से करेंगे तो आपका जो कॉलिक प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगे एंड जो गैस है वो भी निकल जाएगा। बीच में और एक बात बताने जा रही थी फ्रेंड्स, हम लोग मसाज स्लोली देना चाहिए, स्किन में देना चाहिए। जो दूसरा चीज़ है वो स्किन को वार्म रखे, वार्म से सर्कुलेशन अच्छा हो, वही मेन है टेक्निक, कोई और रीज़न नहीं है। आपको हार्शली ज़ोर से देने का कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, पर हार्मफुल ज़रूर हो सकता है। इसीलिए आप लोग देंगे तो स्मूथली केयरफुली देखेंगे ताकि आपको चोट ना लगे। लेग में देने के टाइम में फ्रेंड्स सर्कुलाइज करके दीजिए एंड डाउन टू अप दीजिए एंड ज़ोर से रब मत कीजिए, स्लाइटली रैपिडली रब कीजिए ताकि स्किन वार्म हो। और उसी टाइम में आप एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, जैसे मैं नी बेंडिंग करवा रही हूँ रूही को। आप 10 टाइम्स 2 लेग में दीजिए, उसी टाइम में बेबी का एक्सरसाइज भी हो जाएंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना जल्दी ही उसका लेग हैंड्स मूवमेंट अच्छे से स्मूथली एंड रैपिडली और जल्दी जल्दी बैठना उठना भी सीख सकते हैं। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी को भी रेगुलर डेली एक्सरसाइज करवाइए। जब भी आप ऑयल मसाज दीजिए वही अच्छा टाइम है फ्रेंड्स एक्सरसाइज करवाने का, जैसे एंकल रोटेशन, नी बेंडिंग। नी बेंडिंग टाइम में आप एब्डोमेन टाइम में ऐसा करके स्प्रेड करके देंगे तो फ्रेंड्स जो गैस है वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है बच्चे में। इसीलिए ऐसा वाला एक्सरसाइज करवाएंगे तो गैस का प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाती है। फ्रेंड्स न्यूबॉर्न बेबी का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए आप भी उस टाइम में थोड़ा केयरफुल रखिए कि आप स्लोली स्मूथली दें एंड हैंड एक्सरसाइज भी करवा दीजिए। सो सिर्फ आप याद रखिए उसमें आप कंफ्यूजन मत हो, हेड टू डाउन स्लोली स्लोली एक एक पार्ट, हेड, नेक, हैंड्स, चेस्ट, एब्डोमेन, देन लेग, देन एंकल, ऐसा करके आप एक्सरसाइज कीजिए तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है बैक मसाज। बैक साइड में मैं पहले जो स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा खींच लेती हूँ, इसके बाद स्किन को डाउन टू अप टू डाउन सर्कुलर वाइज जस्ट स्टिमुलेट करिए और थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जैसे टैपिंग बाय फिंगर्स एंड पिंचिंग बाय फिंगर्स एंड स्किन को थोड़ा रोटेट करना। वैसे करेंगे तो स्टिमुलेशन सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। एंड कहा जाता है ऐसा करने से फ्रेंड्स बेबी का स्लीप भी बहुत अच्छा होता है। आप इसीलिए कभी कभी चाहते हैं कि बेबी को सो जाए तो उसी टाइम में भी आप उसको अच्छा मसाज दे सके ताकि उसका बॉडी रिलैक्स हो जाए एंड अच्छा स्लीप आ जाए। फ्रेंड्स यूजुअली हम लोग भी जब मसाज, फेशियल मसाज हो, बॉडी स्पा हो, जो भी चीज़ हो, उसी टाइम में अच्छा नींद आता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से स्मूथली एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर उस टाइम में आप हार्डली रफे देंगे तो आपको नींद आएगा नहीं ना। इसीलिए आप स्लोली स्मूथली दीजिए एक्सरसाइज ताकि बेबी को अच्छा स्लीप, अच्छा हेल्दी बॉडी, हेल्दी मसल्स, हेल्दी ब्रेन एंड हेल्दी बोन्स का डेवलपमेंट हो। यही मेन मोटो है। सिर्फ इजी फंडा ऊपर टू डाउन आप एक्सरसाइज करवाइए एंड स्लोली करवाइए एंड वार्म करने के लिए करवाइए। फ्रेंड्स उस टाइम में आप रूम टेम्परेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो विंटर सीजन में फ्रेंड्स ठंडा रहता है, इसीलिए रूम हीटर दे के रखिए, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए जैसे नॉर्मली वो सूटेबल हो, ताकि इसको ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म लगे। इसीलिए रूम टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो उसको सर्दी बुखार हो सकती है। एंड फ्रेंड्स ऑयल मसाज देने के बाद अच्छे से बॉडी को रब कर लीजिए ताकि पसीना वगैरह ना हो, और इसके बाद अच्छे से बॉडी कवर भी कर लेना है, क्योंकि अगर ठंडा लग जाए उस टाइम में तो सर्दी ज़ुकाम भी हो सकते हैं। इसीलिए उससे प्रिवेंशन करने के लिए अच्छे से आप ऑयल मसाज के बाद बॉडी को रब करके, नहीं तो कोई लोग तो ज़्यादा
ऑयल मसाज देने के बाद थोड़ा टाइम रख के उसको नहा लेते हैं। बेस्ट टाइम आप नहाने के पहले थोड़ा टाइम, आधा घंटे के पहले आप एक्सरसाइज ऑयल मसाज करवा के नहा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। रात में भी आप लोग देते हैं तो अच्छे से ऑयल मसाज दे के उसको कवर करके आप सुला सकते हैं, तो बेबी को भी अच्छा साउंड स्लीप आएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।